नमस्कार। आधुनिक काल की खड़ी बोली काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने में जिन कवियों का विशेष योगदान रहा, उनकी चर्चा हम पिछले व्याख्यानों में करते चले आ रहे हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं पुरोहित प्रताप नारायण की और उसके बाद तुलसीराम शर्मा दिनेश की। प्रताप नारायण ने नल नरेश नामक महाकाव्य 21 सर्गों में रोला, हरिगीतिका आदि छंदों में लिखा। इसकी शैली अधिकतर उस काल की है जिस काल में द्विवेदी जी के प्रभाव से खड़ी बोली हिंदी के पद्यों में परिमार्जित होती हुई ढल रही थी। खड़ी बोली की काव्य शैली में इधर मार्मिकता, भावाकुलता और वक्रता का जो विकास हुआ है, उसका आभास इस ग्रंथ में नहीं मिलता। अलंकारों की योजना बीच बीच में अच्छी की गई है। इस ग्रंथ में महाकाव्य की उन सब रूढ़ियों का अनुसरण किया गया है जिनके कारण हमारे यहाँ के मध्यकाल के बहुत से प्रबंध काव्य कृत्रिम और प्रभाव शून्य हो गए। इस 20वीं सदी के लोगों का मन विरह ताप के लेपादि उपचार, चंद्रोपालभ इत्यादि में नहीं रम सकता। श्री मैथिली शरण गुप्त के साकेत में भी कुछ ऐसी रूढ़ियों का अनुसरण जी को उबाने लगता है। मन के मोती और नव निकुंज में प्रताप नारायण जी की खड़ी बोली की फुटकल रचनाएं संग्रहित हैं, जिनकी शैली अधिकतर इतिवृत्तात्मक है। काव्य कानन नामक बड़े संग्रह में व्रज भाषा की भी कुछ कविताएं हैं। बात करते हैं तुलसीराम शर्मा दिनेश की। इन्होंने 272 पृष्ठों का एक बड़ा भारी काव्य ग्रंथ पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के चरित्र के विविध अंगों को लेकर लिखा है। यह 8 अंगों में समाप्त हुआ है। इसमें कई पात्रों के मुंह से आधुनिक समय में उठे हुए भावों की व्यंजना कराई गई है। जैसे श्री कृष्ण उद्धव द्वारा गोपियों को संदेशा भेजते हैं कि दीन दरिद्रों के देहों को मेरा मंदिर मानो, दीन दरिद्रों के देहों को मेरा मंदिर मानो, उनके आर्त उसासों को ही वंशी के स्वर जानो, उनके आर्त उसासों को ही वंशी के स्वर जानो। इसी प्रकार द्वारका के दुर्ग पर बैठकर कृष्ण भगवान बलराम का ध्यान कृषकों की दशा की ओर इस प्रकार आकर्षित करते हैं। आप भी सुनिएगा। जो ढकता है जग के तन को, जो रखता लज्जा सब की, जो ढकता है जग के तन को, जो रखता लज्जा सब की, जिसके पूत पसीने द्वारा बनती है मज्जा सब की। आज कृषक वह पिसा हुआ है इन प्रमत्त भूपों द्वारा, उसके घर की गायों का रे दूध बना मदिरा सारा। पुरुषों के सब कामों में हाथ बटाने की सामर्थ्य स्त्रियां रखती है, यह बात रुक्मिणी भी कहती हुई मिलती है। यह सब होने पर भी भाषा प्रौढ़ और चलती और आकर्षक नहीं है। अगले व्याख्यान में हम बात करेंगे एक और धारा की, छायावाद की विशेष रूप से केंद्र में रखकर हमारी बात आगे बढ़ेगी। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।